हम उप्स के प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, हम उप्स के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर रहे थे, राइट एवरीवन? वी वर अंडरस्टैंडिंग उप्स, राइट? उप्स में गाइस हमने फर्स्ट पिलर इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लिया है, यस और नो? वी डिड इनहेरिटेंस, उसके टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है ये समझ लिया। फिर हमने पॉलीमॉर्फिज्म किया, करेक्ट एवरीवन? वी डिड पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, मेथड हाइडिंग। याद आ रहा है गाइस कुछ कि नहीं? JVM मेमोरी एंड ऑल, उसके सबऑर्डिनेट टॉपिक्स गाइस किए हमने। देन वी मूव गाइस, हम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके पॉलीमॉर्फिज्म के बाद वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्शन। तो गाइस एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक को छोड़ के वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम इंटरफेसेस अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिए। नाउ दिस एब्स्ट्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो सिंपल गाइस, ये जो प्रोसेस है एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस होता है, एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, it is a process, it is a process in which we hides complexity, we hides complexity, we hides complexity everyone, we hides complexity, and we try to we try to we try to provide we tries to provide guys, we try to provide implementation to end user, implementation to end user, by simplifying the things, something guys. It is a process in which we hides the complexity from end user and we try to provide implementation to end user by abstraction. Abstraction guys एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हैं और हम लोग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। सो अगर आप कहीं पर भी रेफर करोगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। मतलब जैसे हमने गाइस एटीएम का एग्जाम्पल डिस्कस किया, जैसे हमने गाइस यहाँ पर गूगल का एग्जाम्पल डिस्कस किया, आप कुछ भी ले लो, अमेजोन गाइस ले लो, आप स्विगी, लेट्स से गाइस स्विगी जोमेटो का, जैसे हम लोग कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो जो हमारे पास एंड्रॉयड ऐप हो, iOS ऐप हो, या फिर गाइस हम वेब एप्लीकेशन पे जाते हैं, हम अपनी लोकेशन सेट करते हैं, या फिर हमारी लोकेशन को गाइस, वो लोकेशन ऑन है तो वो ऑटो पिक कर लेता है, हम हमारे से कितने दूर तक वो रेस्टोरेंट्स है, कहाँ से डिलीवरी आएगा पॉसिबल है, कहाँ से नहीं आएगा, ये हमें ऑलरेडी सॉर्ट हो जाता है। यस और नो गाइस? द वन रेस्टोरेंट विच वी सिलेक्ट, उस पर हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनका मेन्यू कार्ड हमें अवेलेबल होता है, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, जोमेटो और स्विगी विल डिलीवर दैट पर्टिकुलर ऑर्डर टू अस। बट बैक एंड में क्या हो रहा है गाइस, इसके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमें पता है क्या? वी आर अनअवेयर अबाउट इट, राइट? तो गाइस यही तो होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो जो ऐप है वो इजी टू यूज है कि नहीं गाइस? द स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, आप कोई भी ले लो, Amazon हो गया, फोन पे, गूगल पे हो गया गाइस, इनके बैकएंड में क्या चल रहा है? आर वी अवेयर अबाउट इट? एंड यूजर क्या सोचता है? ईज ऑफ यूज ऐसा सोचता है, राइट? easiness of use that particular application, how much easy your application is, ये सोचता है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग गाइस? ये अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है गाइस, हाइडिंग द डिटेल्स और हाइडिंग द complexity in a background, hiding the details in the background, and only provide the implementation to the end user। इसको बोला जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसको एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Abstraction is a process in which we hides the complexity or we hides the kind of जो उसका वो कॉम्प्लेक्स थिंग्स है गाइस, उसको हाइड कर देते हैं एंड वी ट्राइज टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन टू द एंड यूजर with the help of abstraction। that is something guys आपका abstraction है। और how to achieve abstraction guys, how to achieve guys, how to achieve abstraction, the important thing is how to achieve an abstraction guys। abstraction हम कैसे अचीव कर सकते हैं? how to achieve an abstraction। तो abstraction अचीव करने के दो तरीके हैं। एक पहला तरीका है गाइस, वी इन जावा गाइस वी कैन अचीव, और उप्स में गाइस एब्स्ट्रैक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हैं एंड यूजर से और उसको
इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। और जावा में दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया जा सकता है। एक पहला तरीका है गाइस एब्स्ट्रैक्शन, ये उप्स के बारे में सोच रहे थे गाइस, हम लोग उप्स के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे थे। अभी ये उप्स प्रिंसिपल हम लोग जावा के थ्रू कैसे अचीव करेंगे, तो जावा में गाइस एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का दो तरीका है। पहला है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, याद है हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा था एवरीवन, यस और नो? दिस Yes. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। दूसरा गाइस, दूसरा इंटरफेस, इंटरफेसेस आर देयर गाइस, इंटरफेस है, इंटरफेस है, इंटरफेसेस जो होते हैं, इंटरफेस हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हेल्प करता है। सो गाइस हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अ इंटरफेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है ये कि नहीं? Yes. तो गाइस हम बोल रहे हैं यहाँ पर इट इज अ प्रोसेस इन विच वी हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जो डिफिकल्ट पार्ट है वो हम बैकग्राउंड में हाइड कर देते हैं एंड वी ट्राई टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन टू द एंड यूजर। हम इम्प्लीमेंटेशन एंड यूजर को प्रोवाइड करते हैं। अभी इसका मीनिंग आपको जब हम लोग सेलेनियम सीखेंगे तब आपको एग्जैक्टली इसका एग्जैक्ट यूज आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, सो इन दैट सिंपल, इन दैट गाइस व्हाट आई मीन आई गिव यू एग्जांपल कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम लोग सेलेनियम वगैरह देखेंगे और भी चीजें गाइस ये एब्स्ट्रैक्शन की आपको क्लियर होगी, बट हियर गाइस एब्स्ट्रैक्शन, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा था, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में गाइस याद है आप लोगों को हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई थी, याद है एवरीवन, यस और नो? हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई थी। अभी ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एवरीवन, इफ आई गो हियर गाइस, अगर ये माई टेस्ट, ये माई टेस्ट अगर ओके दिस इज क्लास गाइस, हियर दिस वन टेस्ट, ये टेस्ट क्या है मेरा? इट इज माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अभी ये क्लास को मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाया? बिकॉज इस क्लास के अंदर एटलीस्ट एक ऐसी मेथड होगी जो एब्स्ट्रैक्ट होगी। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन, यस और नो? Yes. सो यहाँ पर आपने गाइस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, आपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अभी अगर ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। मतलब गाइस ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमने हाइड कर दी। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए गाइस हम लोगों ने ये माई टेस्ट नाम का क्लास बनाया, या फिर गाइस दिस वन हमने डेमो नाम का क्लास बनाया। ओके ये भी नहीं है गाइस, आई थिंक टेस्ट कंप्लीट, दिस वन हमने ये टेस्ट कंप्लीट नाम का क्लास बनाया। सो ये जो टेस्ट कंप्लीट क्लास है ये एक्सटेंड कर रहा है टेस्ट को। ये टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को टेस्ट कंप्लीट क्लास, उसके अंडर गाइस टेस्ट के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है एवरीवन, यस और नो? दिस वन ये डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो दिस वे गाइस हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये हम लोग हाइड कर रहे हैं। मतलब गाइस बैकग्राउंड में यूजर को क्या हो रहा है ये पता नहीं है, दिस वन ये ओवरराइडिंग एंड ऑल उसको छोड़ दो। सिंपली आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करो गाइस। वी हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वी प्रोवाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं गाइस हम लोग? विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस और नो? सो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी गाइस, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने कंप्लीट करवाने का ट्राई किया विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। एवरीवन यस और नो? यस और नो? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड, एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड either by abstract class और by interface, क्योंकि दोनों में abstract method होती है कि नहीं होती है एवरीवन? यस और नो? Yes. दोनों भी abstract method होती है। अभी गाइस आपको इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन, ओके एनी क्वेश्चंस गाइस सो फार? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? एनीवन? No. वी आर गुड राइट? ओके नाउ गाइस abstract class and interface दोनों से हम लोग abstraction अचीव करते हैं। तो अगर एक था एब्स्ट्रैक्ट क्लास था तो इंटरफेस की क्यों जरूरत पड़ी, या फिर इंटरफेस था तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्यों जरूरत पड़ी, ये हमें डिस्कस करना है गाइस। अच्छा गाइस वन मोर पॉइंट शायद मैंने आपसे डिस्कशन करना भूल गया, दिस वन गाइस इंटरफेस रिलेटेड एक और टॉपिक। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपका लिंक थोड़ा सा गाइस तोड़ रहा हूँ यहाँ पर। इंटरफेस जब हमने डिस्कस किया था, इंटरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, हमने इंटरफेस के बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करे,
एक पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था गाइस, व्हाई वी नीड इंटरफेस. सो गाइस इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज अ क्लास और इट इज अ अल्टरनेट फॉर क्लास. इट इज अल्टरनेटिव फॉर क्लास, राइट गाइस. जावा में हम लोग मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. बट गाइस हम डायरेक्टली नहीं कर सकते बट इनडायरेक्टली कर सकते हैं. ऐसा मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, याद होगा आपको. सो गाइस with the with the help of with the help of with the help of interface with the help of interface we can achieve multiple guys, multiple and hybrid multiple and hybrid inheritance guys. Multiple and hybrid inheritance we can achieve with the help of interface. We can achieve multiple and hybrid inheritance in Java. Is that clear everyone? Why we require interface? Interface क्यों जरूरी है? क्योंकि गाइस क्लास अगर है, क्लास से डायमंड एम्बिग्यूटी बनता है और हम डायमंड एम्बिग्यूटी है तो हम लोग गाइस डेफिनेटली मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते. But with the help of interface guys, definitely we can achieve. With the help of interface we can achieve multiple as well as hybrid inheritance. With the help of interface we can achieve multiple as well as hybrid inheritance. अगर गाइज मैं एग्जैक्टली बोलने का क्या ट्राई कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझो गाइज. हियर अगर दिस वन गाइज, ये अगर क्लास है, लेट्स सपोज गाइज दिस वन इज क्लास, ये क्लास है. लेट्स से ये ए क्लास है, ए इज योर क्लास एवरीवन, दिस इज योर क्लास. ठीक है, अभी ये ए क्लास है गाइज. यहाँ पर आई एम टेकिंग वन मोर क्लास गाइज, आई एम टेकिंग हियर वन मोर क्लास. मैं यहाँ पर एक और क्लास ले रहा हूँ, दिस वन गाइज. मैं यहाँ पर एक और क्लास ले रहा हूँ. लेट्स से दिस वन इज बी, बी इज ऑल्सो अ क्लास, बी एक क्लास है. तो गाइज अगर इन दो क्लासेस का, इन दोनों क्लासेस को एक सिमिलर सब क्लास एक्वायर कर रहा है, लेट्स से गाइज सी, सी इज आवर क्लास, ये सब क्लास है गाइज, दिस इज ऑल्सो अ क्लास. अभी गाइज ये क्लास इन दोनों की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो, राइट. क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पर? डायमंड एम्बिग्यूटी, यस और नो? डायमंड एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगा हियर, डायमंड एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगा. सो गाइज टू ब्रेक द डायमंड एम्बिग्यूटी, अभी डायमंड एम्बिग्यूटी क्यों बनता है? क्योंकि गाइज हर जो क्लास होता है, हर एक क्लास का सुपर मोस्ट क्लास कौन होता है? ऑब्जेक्ट क्लास. हियर as we have already discussed कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास होता है. दिस इज योर ऑब्जेक्ट क्लास. नाउ ऑब्जेक्ट क्लास के प्रॉपर्टीज को गाइस सिंपली गाइस, ये जो ऑब्जेक्ट क्लास की प्रॉपर्टी है, ओके लेट्स कीप इट लाइक दिस इटसेल्फ. ये गाइस ऑब्जेक्ट क्लास के प्रॉपर्टी को क्लास ए भी एक्वायर कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास के प्रॉपर्टीज को गाइस ये आपका क्लास बी भी एक्वायर कर रहा है, राइट एवरीवन. ये जो क्लास है क्लास ए, ये बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा. क्लास बी भी बाय डिफॉल्ट गाइस आपके दिस वन, इट विल acquire the guys, this one it will acquire the properties by default guys. ये आपके ऑब्जेक्ट क्लास के प्रॉपर्टीज को ए भी एक्वायर करेगा, बी भी आपके ऑब्जेक्ट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा. तो ऑब्जेक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज ए और बी में आएगी, तो यही प्रॉपर्टीज क्लास सी में जाएगी, तो डायमंड एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगा, राइट एवरीवन. टू ब्रेक दिस चेन, हमें यहाँ पर ये चेन ब्रेक करना था. सो ये चेन ब्रेक करने के लिए गाइस व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पर सिंपली एक काम करेंगे गाइस. ये जो क्लास है, क्लास के जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस क्लास गाइस, इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास गाइस, ये जो पर्टिकुलर क्लास है हियर, इंस्टेड ऑफ द क्लास, यहाँ पर गाइस इंस्टेड ऑफ द क्लास, और गाइस लेट मी डू वन थिंग. यहाँ पर सिंपली मैं काम करता हूँ गाइस, हियर इंस्टेड ऑफ क्लास गाइस आई एम टेकिंग इंटरफेस ओवर हियर. मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? इंटरफेस. सो लेट्स से ये बी है गाइस, बी आपका इंटरफेस है. इफ इट इज इंटरफेस गाइस, इंटरफेस ऑब्जेक्ट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर पाएगा क्या? नो गाइस क्लास को इंटरफेस एक्वायर कर सकता है क्या? ये हमने डिस्कस किया है, याद है कि नहीं? यस और नो? याद है ना गाइस? तो यहाँ पर ये चीज पॉसिबल है क्या? इज दिस पॉसिबल हियर?
नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली गाइस, हमारा चेन ब्रेक हो जाएगा हियर। जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, सो हियर दिस वन गाइस, यहाँ पर आपका चेन ब्रेक हो गया एवरीवन, योर चेन गॉट ब्रेक्ड हियर, योर चेन गॉट ब्रेक्ड हियर, व्हाई? क्योंकि इंटरफेस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करेगा। तो गाइस अगर ये क्लास सी है और ये बी इंटरफेस है, तो बी अगर इंटरफेस है तो इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड रहेगी? एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगी। और इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको, ये जो सी क्लास है, सी क्लास अगर यूज करना चाहता है इस बी इंटरफेस को, इसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो क्लास सी है, क्लास सी गाइस किसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर, आई मीन यहाँ पर एक्सटेंड करेगा, यस और नो? यहाँ पर एक्सटेंड करेगा। तो गाइस अब मुझे बताओ, क्लास सी में अगर ऑब्जेक्ट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, लेट्स से क्लास सी ऑब्जेक्ट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करना चाहता है, तो ये इंटरफेस के थ्रू जा सकता है कि सिर्फ क्लास के थ्रू ही जा सकता है? अभी सिर्फ क्लास ए के थ्रू जा सकता है। नाउ गाइस, इज इट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ सर्कुलर या फिर डायमंड एम्बिग्यूटी बनाएगा क्या? सर्कुलर डिपेंडेंसी डायमंड एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा क्या? सो वी गाइस वी ब्रेक द चेन। जो चेन था, जो गाइस सर्कुलर चेन बन रहा था, इसको हमने ब्रेक कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। एंड दैट्स हाउ गाइस एग्जैक्टली हम लोग जावा में मल्टीपल, गाइस डोंट यू थिंक गाइस, एक इंटरफेस है और एक क्लास है गाइस, मल्टीपल सुपर क्लासेस या फिर इंटरफेसेस है, मल्टीपल क्लासेस या फिर इंटरफेसेस की प्रॉपर्टीज गाइस सिंगल सब क्लास में एक्वायर हो रही है। तो डोंट यू थिंक हम यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर रहे हैं एवरीवन? कर रहे कि नहीं कर रहे? यस और नो? we are achieving it guys. So that's how guys, directly java में हम लोग multiple inheritance achieve नहीं कर सकते, but there is an alternative। मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए आपके पास अल्टरनेट कौन है गाइस? अल्टरनेट इज योर इंटरफेस। एक से ज्यादा क्लास नहीं रखना है गाइस, एक से ज्यादा क्लास नहीं रखना है अभी। अगर एक से ज्यादा क्लास नहीं रखना है आपको हायरार्की में, बाकी जितने भी सुपर गाइस एक ही क्लास रखो, बाकी सारी चीजों को क्या बना दो? बाकी सारी चीजों को बना दो इंटरफेसेस गाइस। सारी चीजों को जितने चाहिए सारे लोग इसको इंटरफेसेस बनाओ, इसको इंटरफेसेस बनाओ। इस तरीके से हम लोग डायमंड एम्बिग्यूटी को भी अवॉइड कर रहे हैं और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर रहे हैं। आई थिंक रेवती यू कैन अंडरस्टैंड, जो हमने सेलेनियम देखा था, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, वेब ड्राइवर, वेब एलिमेंट, ये सारे इंटरफेसेस है। एक्शन इंटरफेस है, राइट? एक्शन एक्शन क्लास है, एक्शंस क्लास है, एक्शन इंटरफेस है, राइट? सो ये सारी चीजें जो है ऑल आर इंटरफेसेस, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस वहां पर अचीव कर रहे हैं, सिलेनियम भी कर रहा है। दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट इज अचीविंग। एक ही चीज को क्लास रखना है, बाकी जितनी सारी चीजें हैं इनको सिंपली बना दो इंटरफेस, इनको बना दो इंटरफेस गाइस। जिसको यूज करना है उसको काम करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन का, जो भी क्लास है उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम करना पड़ेगा। सो गाइस आप भी समझ जाओगे जब हम लोग सेलेनियम सीखेंगे, पूरा जब हम लोग सेलेनियम समझेंगे तब जाके आपको बहुत सारी चीजें इन फ्यूचर क्लियर हो जाएगी। वॉट एवर गाइस, मैं जो आपको ये जो ब्लॉक्स गाइस हम लोगों ने अनटच रखे हैं, ये गाइस इन ब्लॉक को हमें टच करना है वंस वी डन विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन फ्यूचर। तो जो हम बोलते हैं ना गाइस, जो पजल है आपका तब सॉल्व हो जाएगा। अभी गाइस मैं सिर्फ हिंट देख के रख रहा हूँ और उस टाइम पे आपको याद आना चाहिए। याद तभी आएगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एवरीवन। क्लियर है गाइस हाउ टू अचीव मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस? कैसे अचीव करोगे ये क्लियर हुआ सबको गाइस? कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन हियर? कोई क्वेरी? गायत्री, दीपमाला, सचिन, अंकिता, एनीवन? यतीश, कोई क्वेरी? नो सर, वी आर गॉट राइट। ठीक है। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता, आपको पूछा ही जाता है, क्या जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है? क्या आंसर क्या होना चाहिए? यस की नो? आंसर होना चाहिए नो। कोई गलती से यस मत बोल देना। मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है।
क्योंकि डायमंड एम्बिग्यूटी होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए देयर इज अल्टरनेट विच इज नथिंग बट इंटरफेस। इंटरफेस का यूज कर सकते हैं बट इंटरफेस इज नॉट अ क्लास, है ना, ये हमने देखा इतने दिनों में, राइट एवरीवन, गॉट इट? चलो Yes. लेट्स क्विकली डिस्कस गाइस एब्स्ट्रैक्शन। गाइस आई एम सो सॉरी, ये टॉपिक मेरा बाकी था, दैट इज द रीजन आई टुक यू टू द इंटरफेस। नाउ गाइस सब लोग अपना कंट्रोल शिफ्ट करो, आ जाओ एब्स्ट्रैक्शन पे। हियर गाइस एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है इज अ प्रोसेस इन विच हम कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हैं बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एंड हम लोग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। सो इस प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के जावा में दो तरीके हैं, एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा है इंटरफेस। बाय दीज टू मीन्स वी कैन अचीव द एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। गाइस हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा? एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करेंगे? या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से या तो इंटरफेस से। Yes. तो गाइस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, इंटरव्यूअर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। वहां से स्टार्ट करेगा, फिर आपको वो एब्स्ट्रैक्शन पे लेके आएगा, फिर आपको पूछेगा कि जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास था फिर इंटरफेस का क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, कोई कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग गाइस आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन जो ट्विस्टेड होंगे, और ये ट्विस्टेड क्वेश्चंस को आपको आराम से उसका क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझना है, फिर आंसर देना है। ओके एवरीवन, सो दिस वन हाउ टू अचीव एन एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। तो आपको इंटरव्यू में गाइस एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको आज खत्म कर देते हैं और एब्स्ट्रैक्शन खत्म भी हो जाएगा। द क्वेश्चन इज गाइस द डिफरेंस इन बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है? अभी आप मुझे बताओ गाइस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर बात करें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट गाइस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, गाइस एब्स्ट्रैक्ट क्लास we can achieve 0 to 100% of abstraction. We can achieve 0 to 100% of abstraction using abstract class से गाइस, with the help of abstract class हम लोग 0 to 100% abstraction अचीव कर सकते हैं with the help of abstract class. कंपेरेटिवली गाइस अगर मैं इंटरफेस की बात करूंगा, तो इन इंटरफेस अगर मैं इंटरफेस की बात करूं गाइस, इंटरफेस गाइस वी कैन अचीव 100% of abstraction guys, we can achieve 100% of abstraction using इंटरफेस से हम लोग कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं गाइस? 100%। कैसे गाइस? दैट वी नीड टू डिस्कस। इसका गाइस जस्टिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। अभी आप मुझे एक बात बताओ गाइस, आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाओगे? Because it contains few abstract methods. एटलीस्ट एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगी गाइस, यस और नो? आप मुझे एक बात क्लियर करो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, करेक्ट? Yes. हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर गाइस फॉर एग्जांपल I'll tell you here, let me create, let's say guys मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। here I'll create a package, I'll give name guys, let's say abstraction explanation, ठीक है? let's give this particular guys package name. let's go here guys, let's do one thing, let's create one class. मैं यहाँ पर गाइज एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से गाइज मेरे क्लास का नेम है ए। ओके, ये मेरा ए गाइज क्लास है, और ये क्लास गाइज मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। आई वांट दिस पर्टिकुलर क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर गाइज ए क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, इफ ए क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट, तो गाइज ओके गाइज मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा देता हूँ। आई डोंट वांट दिस क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? या फिर लेट मी डू वन थिंग गाइज, लेट मी डिलीट दिस पर्टिकुलर क्लास। मैं डिलीट ही कर देता हूँ, मैं नॉर्मल क्लास बनाऊंगा गाइस। लेट मी क्रिएट वन क्लास, आई एम नॉट क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेट्स से गाइस क्लास का नेम है ए, फिनिश। तो गाइस अगर ये क्लास ए है गाइस, ए क्लास फॉर एग्जांपल, ये अभी क्लास कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है? नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में गाइस, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में
मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर सकता हूँ क्या? कैन आई राइट एब्स्ट्रैक्ट void, let's say my data इस नाम की मेथड है. Can I do it like this guys? Can I do it? No. Will I be able to do it? No, right? मैं ऐसा नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता guys? Sorry, my bad. ऐसा क्यों नहीं कर सकता guys? Why guys? Why I cannot do this? क्योंकि क्लास मेरा कौन सा है? नॉन एब्स्ट्रैक्ट है. अगर क्लास नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ओनली नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही कंटेन करता है. करेक्ट एवरीवन? यस और नो? योर नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स ओनली नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. बट इन केस आपके क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हुई, इफ यू हैव एनी ऑफ द मेथड विच इज एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपकी एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इफ यू हैव एनी सिंगल मेथड विच इज एब्स्ट्रैक्ट, guys, any method which is abstract, if you see guys, any method as abstract, अगर आपकी एक भी method abstract हुई, ultimately what you need to do, you need to create your class as a abstract. आपको abstract बनाना पड़ेगा. ठीक है guys? अभी मेरे क्लास में कितनी abstract method है? How many methods? abstract method कितनी है? एक है. One. ठीक है. let's give identical name. let's say give addition name guys. यहाँ पर मैंने addition name बताया. मैं एक और मेथड बनाता हूँ guys, abstract void subtraction नाम की guys मैं एक और मेथड बना देता हूँ. this is also abstract method. एक और मेथड बनाता हूँ guys, abstract void let's say multiplication. guys मैंने यहाँ पर multiplication नाम की मेथड बना दी. abstract void guys let's say division नाम की मैंने एक और मेथड बना दी. so how many method abstract method मेरे पास है? how many? 4. करेक्ट. अगर guys इस क्लास का implementation क्लास मुझे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास यहाँ पर let's say मैं क्लास B बोल रहा हूँ जिसको हम concrete क्लास बोल सकते हैं. let's say ये मेन guys मैंने यहाँ पे मेन मेथड बना दिया. अभी ये एक्सटेंड्स कर रहा है गाइस, इट इज एक्सटेंडिंग. किसके प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है? लेट्स से गाइस ए के प्रॉपर्टी को. तो इसका काम होगा सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे. एवरीवन यस और नो? सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? एवरीवन करना पड़ेगा. तभी जाके आप इसको एक्सटेंड कर पाओगे, अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप इसको एक भी मेथड को एक्सटेंड नहीं कर रहे हो, तो इस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा. एक और क्लास बनाना पड़ेगा जो कि इसको कॉन्क्रीट क्लास की तरह बिहेव करेगा, इन सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंप्लीट करके देगा. नाउ हियर गाइस इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, मेरे पास 4 मेथड है, चारों की चारों मेथड गाइस एब्स्ट्रैक्ट है. अभी आप मुझे एक बात बताओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है कि नहीं? यस और नो? पॉसिबल है कि नहीं है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है ना कि नहीं? होती है, कंटेन कर सकता है. तो गाइज अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं चाहिए तो मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा देता हूँ. मैंने गाइज यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया, तो ये मेथड कौन सी बन गई? नॉन एब्स्ट्रैक्ट. गाइज इस केस में मैंने इस वाले मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट हटा दिया, इसको नॉन एब्स्ट्रैक्ट बना दिया. अभी मेरे पास गाइज क्लास ए में कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? 2 नॉन एब्स्ट्रैक्ट है और 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. करेक्ट? यस और नो गाइस? यस और नो? तो इस केस में मैं कितना एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहा हूँ गाइस? 50%. करेक्ट? कैसे 50% गाइस? क्योंकि 2 मेथड मेरी नॉन एब्स्ट्रैक्ट है और 2 मेथड मेरी एब्स्ट्रैक्ट है. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं, तो 50% यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहा हूँ गाइस. यस और नो? अगर यहाँ पर गाइस मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हटा दिया और मैंने इसको भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, इस केस में गाइस मैं अभी कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन अचीव करूंगा? 25%. यस और नो? यस और नो गाइस? इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस दिस वन. अभी गाइस अगर मैंने इस वाले मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखा, तो भी गाइस कुछ प्रॉब्लम है क्या? डू आई हैव एनी प्रॉब्लम? इस केस में गाइस मैं कितना एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहा हूँ? How many percent of abstraction I'm achieving? 0%. So guys, with the help of abstract class, is it possible to achieve 0 to 100% of abstraction? Yes or no?
Yes. Yes. मीनिंग समझ रहा है गाइस कि नहीं? बट इंटरफेस में ऐसा ऑप्शन है क्या? इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारी मेथड क्या होती है? Abstract and Abstract. public. है ना? तो अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आप कितना परसेंट एब्स्ट्रैक्शन अचीव करोगे? 100%. 100%. So guys, with the help of abstract class, we can achieve 0 to 100% of abstraction, and with interface, we can achieve 100% of abstraction. Is that clear? Is that clear, everyone? Yes. ठीक है? Alright. So guys, आप फिर बोलोगे अगर क्लास को फिर abstract बनाया है, अगर क्लास में abstract method नहीं है तो abstract बनाया ही क्यों? करेक्ट है गाइस, क्यों बनाया है? एब्स्ट्रैक्शन आप अचीव ही नहीं कर रहे हो। बट गाइस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये पॉसिबल है कि नहीं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक मेथड, एटलीस्ट एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगी, यस और नो? इसीलिए तो आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे। बट गाइस, लॉजिकली प्रैक्टिकली एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। कोई एरर आने वाला है क्या? कोई भी एरर नहीं आएगा गाइस, नॉट इवन अ सिंगल एरर आपको आएगा। तो आप 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो। बट लॉजिकली गाइस, आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट तभी बनाते हो ना, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट तभी बनाते हो जब क्लास में एटलीस्ट एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है, यस और नो? सो दैट इज द रीजन गाइस, आप बोल सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन अचीव 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन। हियर वी कैन अचीव 0 to 100%, गाइस हियर इन इंटरफेस वी कैन अचीव 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है सबको गाइस? यस और नो? नाउ Yes. एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो क्लास कंप्लीट करता है गाइस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो कंप्लीट करता है, कंप्लीशन प्रोवाइड करता है, उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट क्लास, है ना गाइस? कॉन्क्रीट क्लास। सो कॉन्क्रीट क्लास प्रोवाइड्स implementation to abstract methods, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ to all the abstract methods belonging to abstract class. Correct everyone? Yes or no? abstract class में जितने abstract method है, उन सारी abstract method को implementation provide करता है, उस class को हम लोग concrete class बोलते हैं। Correct? Am I right? Yes or no everyone? Yes. And Yes. इंटरफेस को जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है गाइस, जो इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको जो प्रोवाइड कर डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, उस क्लास को हम लोग कौन सा क्लास बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन क्लास कि नहीं, कि कॉन्क्रीट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। क्यों इसको इम्प्लीमेंटेशन क्लास बोलते हैं? Which provides the definition. क्यों? बट क्योंकि इसका काम है सारे के सारे क्लासेस को, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डेफिनेशन प्रोवाइड करना। यस और नो? करना ही पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वैसा नहीं है, करो या फिर ना करो, उसके आगे एक और क्लास बनाओ, है ना? यस और नो? सो दैट चॉइस इज देयर। बट इंटरफेस के लिए गाइस, जो क्लास इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा उसके पास चॉइस नहीं है, उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन क्लास प्रोवाइड्स implementation to all the abstract methods, क्योंकि सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही होती है गाइस, इसीलिए तो उसको इम्प्लीमेंटेशन क्लास बोला जाता है। belonging to interface. Correct everyone? Yes or no? Now one more point, यहाँ पर जो concrete class है, concrete class गाइस, सिंटैक्स क्या है इसका? द सिंटैक्स गाइस, सिंटैक्स कैसे रहेगा? यहाँ पर आपका क्लास कॉन्क्रीट गाइस, यस और नो? क्लास कॉन्क्रीट क्या आता है यहाँ पर? कीवर्ड कौन सा आता है? एक्सटेंड्स। यस और नो एवरीवन? एक्सटेंड्स आता है ना कि नहीं गाइस? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड ही किया जाता है ना कि नहीं? this one extend ही किया जाता है। so this one, so syntax class concrete extends guys आपका abstract class. Correct everyone? this is your syntax. और इसका syntax क्या है guys? इसका syntax क्या है? इसका syntax है कि आपका guys इंटरफेस
इंटरफेस गाइस, योर इंटरफेस नेम, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कीवर्ड आएगा? इम्प्लीमेंट्स क्या आएगा गाइस? योर सॉरी, ये गाइस इंटरफेस नहीं आएगा, यहाँ पे क्लास आएगा, क्लास implementation class implements interface, right everyone? Yes or no? This is your syntax. अच्छा गाइस, सो आपको एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है? यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करना पड़ता है, और यहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है? यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। ओके गाइस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। Yes. एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इनका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है। इवन यूजर डिफाइंड constructors can be added. Yes or no everyone? हम ऐड कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। बट गाइस, बट इंटरफेस में नो। इंटरफेस स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसी को नहीं? हो रही। अंकुश आई थिंक योर नेटवर्क इशू इज देयर। एक बार डिस्कनेक्ट कर लो और फटाफट ज्वाइन कर लो। इंटरफेस गाइज, एवरीवन, दिस वन, इंटरफेस does not contains constructor, not even void भी नहीं हो सकता, ओके। सॉरी, नॉट इवन डिफॉल्ट, माय बैड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं हो सकता गाइस। यस और नो? अच्छा, कंस्ट्रक्टर गाइस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? No. We cannot create an object of abstract class. क्यों नहीं बना सकते गाइस? इनकम्प्लीट चीजों का ऑब्जेक्ट बनता है क्या? कभी नहीं। इंटरफेस का भी बना सकते हैं क्या गाइस? No. We cannot create an object of interface. हम इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से गाइस, हम 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं, राइट? एब्स्ट्रैक्ट क्लास से क्या हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं क्या? No. क्या लगता है आपको? कभी नहीं हो सकता। बट इंटरफेस से Yes. पॉसिबल है। दैट इज द रीजन इंटरफेसेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन जावा। सो ये डिफरेंस है गाइस। और डिफरेंस बताते टाइम डिफरेंशिएट मत करना, पहले एब्स्ट्रैक्ट फिर इंटरफेस का एक पॉइंट, फिर एब्स्ट्रैक्ट का दूसरा पॉइंट, फिर इंटरफेस का। जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पहले एक्सप्लेन करो, उसके बाद इंटरफेस को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? Yes. That's it guys. So here's the end of your abstraction. So what is abstraction? Abstraction is a process in which we hides the complexity in background and we provides the implementation to the end user by minimizing the complexity. ऐसा भी हो सकता है definition. So how to achieve abstraction in Java? With the help of abstract class and with the help of interfaces. Either by using abstract class or by using interface, we can achieve the abstraction in Java. And the difference in between abstract class and interface is there guys. That's it.